हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीख रहे स्टैंडर्ड 10 का पहली संतवानी अंकिला मी दास तुझा। इस संतवानी को संत नामदेव, इस थोर संत कवि ने लिखा है। संत नामदेव महाराज वारकरी संप्रदाय के बहुत बड़े महान प्रचारक हैं और वो अपने दिल से और मन से भगवान विट्ठल की पूजा अर्चा करते हैं और उनकी मदद तलब करते हैं। इस अभंग में इसी बारे में लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनबाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। संत नामदेव महाराज कहते हैं कि जिस तरह से माँ की नज़र चुका के एक छोटा सा बच्चा, बाढ़ मतलब छोटा सा बच्चा, अग्नि में गिर जाता है, अग्नि मतलब आग में गिर जाता है, तो उसको बचाने के लिए उसकी माँ हर तरह की कोशिश करती है। उसकी माँ भागते भागते उसके पास आती है, उसको प्यार से उठाती है वो आग में से। बच्ची के मुसीबत में माँ जिस तरह से भाग के आई, तू भी मेरे काम में भाग के आ जा। कोई भी जानवरों की और पक्षियों की माँ बहुत अपने बच्चों के लिए अलर्ट रहती है, बहुत सावध रहती है। रास्ते पे रहने वाली जो कुत्ती भी रहती है, वो अपने बच्चों को किस तरह से संभालती है, हम लोगों ने बहुत बार उसको देखा है। जब कोई मुसीबत आती है तो कंगारू भी अपने बच्चों को अपने पेट में समा लेता है। फीमेल मंकी जो रहती है, वो भी मुसीबत में अपने बच्चों को अपने पेट में पकड़ के यहाँ वहाँ जम करती रहती है। मुर्गी भी अपने बच्चों का किस तरह से देखभाल करती है, ये भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है। जैसे ही कोई मुसीबत आती है तो मुर्गी अपने पंख के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेती है और जो भी बच्चों को सताता है उनको चोंच मार के दूर भगाती है। आखिर माँ सबकी एक ही होती है, फिर चाहे वो इंसानों की हो, पक्षियों की हो या पशुओं की हो। माँ जिस तरह से अपने बच्चों के लिए भाग भाग के आती है, उसी तरह से संत नामदेव भगवान को कहते हैं, तू मेरे हर काम में भाग भाग के आ जा और मेरी मदद कर जा, क्योंकि मैं पूरी तरह से तेरा दास हूँ और मैं तेरी ही मदद मांगता हूँ। इस जग में, इस दुनिया में बच्चों से बढ़ के माँ के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती। बच्चों के आगे हर माँ को हर चीज़ छोटी लगती है। बच्चों के सुख में ही माँ अपना सुख ढूंढती रहती है और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसी तरह से संत नामदेव महाराज कहते हैं, माँ अपना बच्चा आग में गिर गया है तो माँ व्याकुल होके, मतलब बहुत तड़प के उस बच्चों को बचाने के लिए भागती है। मैं भी उसी तरह आपका अंकित हूँ, आप भी मेरे लिए इसी तरह से भाग के आ जाओ। ऐसा संत नामदेव विट्ठल को कहते हैं, विट्ठल भगवान को कहते हैं। सर्वेची झेपावे पक्षिनी, पिला पडताची धरणी, भुकेले वत्सरावे, धेनु हुमरत धावे। जानवरों के मोहब्बत के बारे में बताते हुए संत नामदेव महाराज कहते हैं, किसी गाय का बच्चा भूख से तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसकी माँ मतलब गाय भाग भाग के आती है। पंछी का बच्चा अपने नीस से नीचे गिर रहा है तो पंछी तुरंत उसको
पकड़ लेती है। उसी तरह से संत नामदेव कहते हैं, मेरे मदद को भगवान तो उसी तरह से आ जाया कर। भगवान भी अपने भक्त के हर एक कार्य में भाग भाग के आता है, भक्त के पीछे खड़ा रहता है। इसलिए हमें पूरा ध्यान से परमेश्वर की भक्ति करके उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा संदेश संत नामदेव ने इस अभंग में दिया है। विट्ठल की प्रार्थना करते वक्त संत नामदेव कहते हैं, अगर झाड़ के ऊपर घरटे में मतलब नेस्ट में अगर पंछी का छोटा सा बच्चा, कोई बर्ड का छोटा सा बच्चा नेस्ट से बाहर आके उड़ने की कोशिश करता है और उस कोशिश में अगर नीचे ज़मीन पे गिरता है तो उसकी माँ वो पक्षी तुरंत उसको पकड़ लेती है और वापस अपने घरटा में लाके रख देती है। वैसे ही परमेश्वर तू भी अपने इस सेवक के लिए भाग के आ जा। भूख से गाय का बच्चा चिल्ला रहा है, उसकी ये अवस्था गाय को देखी नहीं जाती और वो हमरत मतलब आवाज़ करते करते अपने बच्चे के पास भाग भाग के आती है। उसी तरह विठ्ठला तू भी भाग भाग के आ जा। वनवा लागले से वनी पाडस चिंतित हरणी, नामा मने मेघा जैसा विनवतो चातक तैसा। संत नामदेव विठ्ठल की मन से विनवनी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं कि जंगल में वनवा लगा है, मतलब आग लगी है। उस आग में हरन मतलब डियर का बच्चा अटक गया है और उससे बचाने के लिए वो हरिन, वो जो माँ है, बहुत कोशिश करती है और बहुत फिक्रमंद भी है। उस बच्चे की जैसी मेरी हालत भी है, इसलिए तू मेरे मदद के लिए भाग के आ जा। ऐसे संत नामदेव विट्ठल को कहते हैं। चातक पक्षी बारिश का पहला बूंद पी के जीता है और उसके लिए वही ज़िंदगी है। ये बताते हुए संत नामदेव कहते हैं कि जिस तरह से चातक पक्षी आकाश में जो काले काले ढग जमा है, बादल जमा हुए हैं, ढग मतलब बादल जमा हुए हैं, पानी से भरे हुए जो बादल है, उन बादलों को बरसने की रिक्वेस्ट करते हैं। उस तरह से मैं भी विट्ठला तुझे रिक्वेस्ट करता हूँ। नामदेव महाराज कहते हैं कि आकाश के अंदर जो बादल हैं उनको देख के चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए उनसे विनवनी करता है, रिक्वेस्ट करता है। उस तरह से मैं भी तुझे अपने मदद के लिए बुलाता हूँ और अपनी प्यास बुझाने की विनंती। नामदेव महाराज कहते हैं, मेरे हर एक काम के लिए तू भगवान भाग के आ जा और मेरी मदद कर जा। इस अभंग में संत नामदेव विविध एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल देके परमेश्वर की कृपा पाने की याचना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से आपका दास हूँ, आपका अंकित हूँ। आई अपने बच्चों के लिए, माँ अपने बच्चों के लिए जिस तरह से भाग के आती है, आप भी मेरे हर एक काम में भाग के आ जाओ। आग के अंदर अगर एक बच्चा गिरता है तो माँ उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है। नेस्ट में से अगर बच्चा, पक्षी का बच्चा, बर्ड का बच्चा ज़मीन पे गिरता है तो माँ उसको तुरंत पकड़ लेती है। भूखा गाय का बच्चा जो चिल्ला रहा है, जंगल के आग में हिरन का बच्चा फंस गया है, तो माँ उनकी हर तरह से कोशिश करती है बचाने की। उसी तरह से आप भी मेरे हर एक काम में मदद करने
भागते हुए आ जाओ। संत नामदेव ने विट्ठल को, भगवान विट्ठल को अपनी आई माना है। और संत नामदेव कहते हैं कि चातक पक्षी पहले बारिश का इंतज़ार करता है और वो बादलों से विनती करता है कि बारिश को गिराओ ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। उस तरह से नामदेव भी परमेश्वर से विनती करते हैं। तो बच्चों, ये भी अभंग यही ख़त्म होता है। इस अभंग में संत नामदेव अलग अलग एग्जाम्पल देके भगवान विट्ठल की, परमेश्वर की याचना करते हैं, आप मेरी मदद के लिए हमेशा भागते आ जाओ और मैं आपका ही दास हूँ और मैं आपका ही गुलाम हूँ। बच्चों, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।